एल्कोहल्स के पार्ट तीसरा लेसन पढ़ा। दूसरे में हमने भौतिक गुणों के बारे में जिक्र किया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा जा चुका है। यहाँ पे एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि आपके जब किसी मॉलिक्यूल में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि प्रेजेंट हो और उससे हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऐसा पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके एसोसिएट हो जाते हैं। अब इस पे जो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे टूटी हुई लाइन द्वारा, बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हालांकि बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यह 5 किलो कैलोरी पर मोल वैल्यू एक जनरल कोवलेंट बॉन्ड जैसे सी बॉन्ड हो, इस कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी है 59 किलो कैलोरी पर मोल, ओ बॉन्ड एच की है 110 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी तुलना में ये 5 किलो कैलोरी पर मोल बहुत कम होती है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ जो वान डर वाल्स फोर्सेज होते हैं, जिनकी की इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कम स्ट्रेंथ होती है, 1 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एल्कोहलों में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देने पर ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड आदि में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे जुड़ जाते हैं, एसिड में ये दो जुड़ के इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो अंतरणुक हाइड्रोजन बंध है, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है। इस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त फोर्स, अतिरिक्त एनर्जी, अतिरिक्त टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जो एल्कोहल होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर और अल्कोहल दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी O बॉन्ड H पोलर है, अल्कोहल में भी O बॉन्ड H पोलर है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये आपके अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो लोअर मेंबर हैं जिनमें R एल्किल ग्रुप छोटा होता है, वो तो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। लेकिन यदि ये R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, ये वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वीक होता जाता है, यानी कि इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। जो आपके ब्रांच्ड अल्कोहल होते हैं, उन ब्रांच्ड अल्कोहल में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह की कमी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं,
तो वहां भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वीक हो जाता है, यानी उनमें भी आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अतः इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। जो हायर एल्कोहल्स हैं उनमें हाइड्रोकार्बन आर एल्किल ग्रुप का अंश अधिक होता है। यह हाइड्रोकार्बन अंश कैसा होता है? नॉन पोलर, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। जो ब्रांच एल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा होता है, जिससे त्रिविमीय बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और इस कारण इन एल्कोहलों की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के साथ ही वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। अब दूसरा है टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक ही मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसी के हाइड्रोजन के बीच में यदि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फॉर्मेशन से जो मॉलिक्यूल है उसमें ये साइक्लिक स्टर बन जाती है, जिसको हम कीलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके कारण जो कंपाउंड है इसका अट्रैक्शन दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहेगा, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में आपके एसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के मान में कमी हो जाती है। एल्कोहलों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। क्या होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनका आपके कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या नहीं है, इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट पर एल्कोहल कोई इफेक्ट शो नहीं करता, यानी कि आपके एल्कोहल कैसे होते हैं? वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। केवल ये स्ट्रॉन्ग बेसेस जो आपके सोडियम मेटल है, सोडियम हाइड्राइड है, उनसे ही रिएक्ट करके साल्ट बना पाते हैं। तो इनकी वीक नेचर का कारण है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये आपके काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि अब इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसलिए एल्कोहल क्या होते हैं? वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी में एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डिग्री में 2 करेंगे सेटिस्फाई, 3 डिग्री में 3 करेंगे, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ आपके प्राइमरी वाले की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी वाले की, और सबसे कम टर्सरी वाले की होती है। इसके अलावा आप ये टर्सरी जो है वो सबसे वीक है, क्योंकि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण OH1 से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर को कम कर देते हैं। ये आपकी एसिडिक नेचर के बारे में है। अब आगे पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 4-5 तरह की हैं, कि ये RO इस मंद का विखंडन हो जाए, यानी कि एसिडिक नेचर। R के बाद इस बॉन्ड का विखंडन हो जाए, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, ये प्रमुख रूप से 5 तरह की रिएक्शंस हैं जो यहाँ हम एल्कोहल्स में पढ़ेंगे।